औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे कि करीब एक ज़मीन में एक द्राड़ थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक अंडा पड़ा हुआ था। और जब उन्होंने उससे गौर से देखा तो वो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। और अभी वो बहस ही कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहाँ से गुजरा और मुसाफिर भी ऐसी अजीब गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गए। और उसने बच्चों को कुछ पैसे दिए और उसे मोल लिया। मुसाफिर जब उसे शहर में ले गया तो वहाँ पहुंचकर उसने वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। और राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारी को बुलाया और ये गेहूं अंडा जो है उसको दिखाया। तो जब दिखाया, बताओ ये गेहूं अंडा दिखाकर का बताइए ये क्या है? गेहूं का दाना या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने जब उसे गौर से देखा तो किसी की समझ में न आया। चुनांचे गेहूं का दाना जो है वो पास से एक खिड़की पर रखा गया और ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने इसमें छेद कर दिया। और जब दरबारियों ने उसे गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। और ये सब कुछ ये देखकर सब हैरान रह गए और एक कि कैसे गेहूं का दाना है। और राजा ने जब मालूम करना चाहा कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता था, किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। और सिपाहियों ने जब एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया, वो 2 लाठियों के सहारे चलता था और उसके बाल जो हैं वो भी सफ़ेद हुए थे और उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई भी दे रहा था। और जब राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा तो बूढ़े ने उसे देखा और उंगलियों से छू कर लगाया ये क्या चीज़ है। वो फिर वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं बोया है और न देखा है, लेकिन मैं शायद मेरे वालिद को इस गेहूं के बारे में कुछ पता होगा। और उस पर राजा ने हुक्म दिया कि किसान जो है इसके बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। और ज़रा सी देर में उसके बाप को हाजिर किया गया। उसका बाप जो था वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी आँख जो थी, एक आँख को भी वो काम करती थी। और जब राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दे दिया तो क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान कुछ बह रहा था लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा कि सरकार, हाँ, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। और उन दिनों रुपया पैसा भी न था और हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है और उसके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ्त कर ले। अब उस बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया गया तो वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी लाठी के सहारे चलता आया और उसकी आंखों की चमक भी थी और वो बहरा भी न था। और जब उसके हाथ में गेहूं का दाना रखा गया और उसने जैसे इस गेहूं को हाथ लगाया तो हमारी खुशी के उछल पड़ा और बोला कि हमारे ज़माने का गेहूं है। तो राजा ने पूछा, तो बड़े दादा आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? तो किसान बोला कि महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और मैंने बोया भी था और अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी था और खाया भी था। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या ऐसा गेहूं बाज़ार में बिकता था? और किसान ने जवाब दिया, हमारे ज़माने में कोई अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम इसमें से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर किसी के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। और इस सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े में ये बताइए कैसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन थी। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वहाँ वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई नहीं कहता था कि मेरी ज़मीन है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। और राजा ने फिर कुछ सोचा और कहा, बड़े दादा, हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे कि आपका
पोता वो तो 2 लाठियों के सहारे लेता हुआ आया और लेकिन आप बगैर के सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार इतना गेहूँ अब नहीं उगता, वजह ये कि आज का इंसान जो है वो अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए इसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी